हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है नवंबर 2022 में। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए। डिटेल्स के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो जेमिनाई, ये क्रॉस वॉचर्स के लिए है। पहले 6 राशियां अभी अपलोड हो रही हैं, जैसे मेष से कन्या तक, और फिर तुला से लेके मीन तक 24 घंटे के अंदर अपलोड होगी। क्योंकि हमारी त्यौहार चल रही है, दिवाली है, तो ये 5 दिन का लगातार फेस्टिवल है। 12 वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं था, तो बाकी के 6 नेक्स्ट 24 विद इन 24 आवर्स। चलिए जेमिनाई, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 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 लास्ट शफल। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 2 of Wands with the Sun, the Queen of Wands with the King of Swords, the 7 of Cups with the Emperor। तो जेमिनाई, आप यहाँ कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं पर्सन के साथ। यस, अभी आपका रिलेशनशिप पॉज पे है, रुका हुआ है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो सकता है 2 हफ्ते, 2 महीने या उससे भी ज़्यादा। तो आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं सिचुएशन में, हैप्पीनेस चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, एट द सेम टाइम वेट कर रहे हैं वहाँ उसके तरफ से कम्युनिकेशन आने का, मैसेज आने का, क्योंकि ये पर्सन ही आपके लिए ज़िंदगी है। लेकिन ऐसा नहीं है आप पूरी ज़िंदगी वेट करेंगे इनके लिए। आप वेट करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम तक आप वेट करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या नहीं मिल रही वो चीज़ें, मे बी आप अपनी लाइफ को दूसरे डायरेक्शन में देंगे। बट फॉर नाउ आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि यहाँ तक अगर पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आती है, मैसेज होती है, बात होती है, पर्सन एफर्ट करेंगे, तो आप बिल्कुल चाहेंगे रिलेशनशिप इनके साथ, खुशियाँ। नहीं तो फिर आप कुछ समय बाद जो आपने सबने अपने को दे रखा होगा कितना दिन तक, ठीक है वेट करूँगा या करूँगी, नहीं तो फिर आगे बढ़ूँगी, नहीं तो वो करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। अगर पर्सन से आप रिस्पॉन्स नहीं सुनेंगे, फिर अपने लाइफ को आगे बढ़ा करके दूसरे नए डायरेक्शन, न्यू प्लेस पे आप न्यू सिचुएशंस के साथ जाना चाहेंगे। क्योंकि एट द एंड आपको लगता है ज़िंदगी में खुश होने का हक आपको है, वो आपका राइट है और बिल्कुल सही है। ये बात मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ। यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, बड़े अट्रैक्टिव जेमिनाई, मतलब बहुत हॉट हैं, बोल्ड हैं, पर मुझे लगता है कि काफ़ी डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक पर्सन है वो। ये पर्सन जो है ये बहुत ही कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी है, काफ़ी डिमांड में है, वह बहुत हॉट है, बोल्ड हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं इनके लुक्स। बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि आप एक ओवरली डोमिनेटिंग, ओवरली कंट्रोलिंग पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं कि ये कब क्या बोल दे। कि अब्यूजिव हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, ईगो हमेशा ऊपर रखते हैं, अच्छे से व्यवहार ना करना, बात ना करना सही से, उस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं। आप अट्रैक्टेड अभी भी हैं पर्सन से, बस ये चाहते हैं कि वो अपना व्यवहार बदले, थोड़ा सा व्यवहार बदले, यही आपकी चाहत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल या विडोअर से डील कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ज़बरदस्त हैं हर तरह से, बट उनका नेचर जो है कहीं पे आपको डिसअपॉइंट करता है। यहाँ आप कंफ्यूजन से निकल के बड़ा डिसीजंस लेने वाले हैं जेमिनाई। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन की कार्ड है,
तो किसी तरह की अगर कन्फ्यूजन में है तो फाइनली आप डिसाइड कर रहे हैं, अपना फैसला ले रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। एक डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शंस हो, मतलब कई सारे ऑप्शन हो या चॉइस हो, वहाँ पे भी किसी एक के साथ जाते हुए दिख सकते हैं आप। ऑप्शन मतलब या फिर डेफिनेटली कि अगर ज़िंदगी की कई सारी कन्फ्यूजन्स चल रही है आपके लाइफ में, कई तरह के दिमाग में हलचल चल रही थी, तो कहीं पे किसी एक डिसीजन के तरफ मूव ऑन करते हुए दिखेंगे। ये सब के लिए अलग होगी। कुछ के लिए हो सकता है मैरिज के लिए आपके पास प्रपोजल्स बहुत हैं, किसी एक के साथ मैरिज, किसी के साथ एंगेजमेंट या किसी एक के साथ रिलेशनशिप। तो एक कन्फ्यूजन से निकलने के बाद एक मेजर डिसीजन लेते हुए आप दिखेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली आप एक कन्फ्यूजन से निकल करके एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं मेजर डिसीजन। कुछ केसेस में हो सकता है अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हो तो आप तलाक के लिए, सेपरेशन के लिए अगर मन बना रहे थे, कंफ्यूज थे, कहीं श्योर नहीं थे, वो भी करते हुए दिखेंगे उस तरफ की, या तो साथ रहने का या फिर निकल जाने का। बट डिसीजन अब आप बना चुके हैं। चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स। जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। The Judgment with the 3 of Wands, the 4 of Wands with the High Priestess, the Magician with the 10 of Swords। तो यहाँ तो सेकेंड चांस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का वेट कर रहे हैं, एक सेकेंड चांस, एक रिकन्सिलिएशन के लिए जेमिनाई। ये रिबर्थ ऑफ अ रिलेशनशिप की कार्ड है, जजमेंट कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ के लिए ये 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या उससे 3 साल से भी हो सकता है वेट कर रहे हो। बट ये एक सेकेंड चांस चाह रहे हैं, कमिंग टुगेदर चाह रहे हैं आपके साथ। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो वेट कर रहे हैं कि एक सेकेंड चांस, एक रिवाइवल ऑफ द रिलेशनशिप के लिए। यहाँ तो पर्सन आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, ये शादी की कार्ड है, मैरिज की कार्ड है, लिव इन की कार्ड है, सोलमेट की कार्ड है ये। लेकिन चुप्पी साधे हुए ये चाहते हैं, अभी आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, चुप्पी है सिचुएशन में। आपको दूर से ये देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, पर ये कुछ बोल नहीं रहे और नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। पर पर्सन यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट चाहते हैं ये पर्सन, मैरिज चाहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ से इनको ये नहीं मिल रहा, इसलिए चुप्पी साध ली है इन्होंने कि जब कमिटेड रिश्ता होगा तभी ये रिलेशनशिप में रहेंगे। कुछ के लिए ऐसे भी एनर्जीज हैं, क्योंकि मैरिज, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड ये सिचुएशन है, जहाँ पे इस कारण से नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन या सेपरेशन में आप दोनों हो सकते हैं। पर्सन डेफिनेटली चाहत अभी भी रखते हैं साथ रहने का। एट द सेम टाइम वो खुद चुप्पी साधे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक्शन का। एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसिस, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ तो द मैजिशियन विद रिवाइव करना चाहते हैं। मैजिशियन मैनिफेस्टेशन की कार्ड है। एक रिलेशनशिप जो खत्म हो गया है उसमें एक नई शुरुआत चाहते हैं। एक रिलेशनशिप, इनको लगता है इनके साथ धोखा किया है, आपने बिट्रेल किया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एंडिंग्स हुई है यहाँ पे रिलेशनशिप में। पर्सन रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं। इसके लिए ये प्रेयर्स, चांटिंग, एफर्मेशंस, पूजा पाठ जो कर पा रहे हैं कर रहे हैं। नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन एक रिकन्सिलिएशन, एक कमिंग टुगेदर चाह रहे हैं। कुछ केसेस में इसमें भी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन के बीच। लास्ट शफल।
4 of Wands with the 10 of Pentacle with the Justice. वाह, तो यस डेफिनेटली जस्टिस की कार्ड है कमिंग, देखिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, 4 ऑफ वन, 10 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। तो लेकिन जस्टिस बताता है इंटेंशन, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन है कि कुछ के लिए अगर सही है आप, तो आपको सही रिलेशनशिप में बैलेंस आते हुए दिखेगी, एफर्ट पुट करना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, आगे चल करके मैरिज, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से डील करते हुए दिख रहे हैं, तो बैलेंसिंग आउट सिचुएशन होगी। यहाँ पे डेफिनेटली एक अगर पर्सन पहले एफर्ट कुछ के लिए, अगर आप एक जस्टिस आते हुए, न्याय आते हुए, न्याय की कार्ड है, अब न्याय किसी तरफ जा सकती है, न्याय कभी कभार रिलेशन, एक बुरे रिलेशनशिप से निकलना भी जस्टिस होता है, और कभी कभी कमिंग टुगेदर, जहाँ पर्सन को रियलाइजेशन हो जाती है कि उनकी एफर्ट अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं थी, तो अब काम करना चाहते, अब एफर्ट करना चाहते, वो भी एक जस्टिस होती है कि बैलेंसिंग या न्याय करना है रिलेशनशिप के साथ। तो कुछ के लिए ये मेक है, कुछ के लिए ब्रेक सिचुएशन है। कुछ सिचुएशंस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मे बी कमिंग टुगेदर, अगर सेपरेशन में थे तो कमिंग टुगेदर, और कुछ के लिए अगर सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी तो वो लीगल सेपरेशन के तरफ भी जा सकती है, तलाक, डिवोर्स, ये सब के तरफ जा सकती है अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो पर्सन एफर्ट करेंगे, जस्टिस देना चाहेंगे, सिचुएशन में बैलेंस आउट करना चाहेंगे, एफर्ट करना चाहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है टू साइडेड भी मैरिड पर्सन सेपरेटली मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी न्याय आते हुए, जस्टिस होते हुए, बैलेंस होते हुए सिचुएशन दिखेगी। ओनली अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ पे सिचुएशन अगर सही नहीं चल रही है तो हो सकता है डिवोर्स या सेपरेशन के लिए जाए। सो दिस इज इट। बाकियों के लिए एक बैलेंसिंग एनर्जी है, मतलब जहाँ पे एफर्ट पुट किया जाएगा या एटलीस्ट कोशिश की जाएगी। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है जेमिनी। लास्ट शफल। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो रिलेशनशिप को कंट्रोल करना छोड़ दे कि मैं जैसा बोलूँगा, मैं जैसे बोलूँगी वैसी ही होनी चाहिए। एक डोमिनेटिंग कंट्रोल इश्यूज को, मतलब कंट्रोल इश्यूज से हटे अगर ऐसे सिचुएशन है तो। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। हाँ, तो और दूसरी बात, भरोसा करना ज़रूरी है पर अंधा विश्वास नहीं करना है। तो अटेंशन दे रेड फ्लैग्स को, कैसा बिहेवियर है, उनकी एक्शन कैसे है पर्सन को, ये ना हो कि और ख़ास करके अगर कोई नए लव जो दिख रहे हैं उसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्ड्स और एक्शन मैच करने चाहिए। और दूसरी चीज़ें कंट्रोल इश्यूज को जाने दे, तो एक ओवरली डोमिनेटिंग नहीं बनना है रिलेशनशिप में, तो आपकी रिलेशनशिप स्मूथ चलेगी। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।